हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडीयू में। दोस्तों, हम आज रेलवे के एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके लेवल 2, 3 और 5 के, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, वो भी जोन वाइज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया है और उन सब की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। हालांकि अभी आपके जो आंसर की नहीं आई है, लेकिन बिना आंसर की के बाद भी डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, अलग अलग शिफ्ट का क्या मेंटेन हुआ, उसके बेसिस पे जोन वाइज काफ़ी दोस्तों ने हमारे रिक्वेस्ट किया कि सर जोन वाइज बताइए, ऐसे पता नहीं चल रहा। तो कट ऑफ हमने बताया है आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट के लिए। नॉर्मल लेवल 2, 3, 5 में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुतों का डाउट है। इसको भी हम आप लोगों को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। चीज़ें ये हैं दोस्तों कि आप लोग कहेंगे कि सर ये कट ऑफ जो है ना, ये बनी कैसे। देखो, जोन वाइज मैंने कट ऑफ बनाया है और जोन वाइज कट ऑफ में मैंने क्या किया है, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज़ में मैंने डिवाइड किया है आपके पूरे जोन को। एक वो जोन जहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। एक वो जोन है ना, एक ग्रुप बनाया है मैंने, वो जोन जहाँ पे कट ऑफ आपकी मॉडरेट जाएगी, और एक वो जोन जहाँ पे कट ऑफ आपकी लेस लो जाएगी। ठीक है, तो 3 जोन में मैंने बांटे हैं और तीनों के अलग अलग जोन वाइज मैंने कट ऑफ आपका तैयार किया। अब ये कट ऑफ मैंने बनाई कैसे है? कट ऑफ दोस्तों मैंने बनाया है, पहली बात आपका उस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, प्लस साथ में क्या है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ आपका, तो उस एग्ज़ाम का जो पेपर था उसका लेवल कैसा था। हालांकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम जैसी ही थी। कुछ सेंटर्स पे आपके मैथ के पेपर थोड़े से इजी थे, बट फिर उस पर रीजनिंग आई थी, तो सबको कुछ पूरा बैलेंस करके उन्होंने रख दिया है। ठीक है, तो जोन में वैकेंसी की हैं कितनी है, एग्ज़ाम का पेपर मॉडरेट लेवल तक था, किस लेवल का था, उस पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे, और अटैम्प्ट्स में कितना मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा, मतलब कितने स्टूडेंट कितनी गलती करेंगे, उसके बेस पे मार्जिन ऑफ एरर रखा है मैंने आपका 20% का। मतलब देखो, एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी गलती हो जाती हैं, उसी को देख के हमने मार्जिन ऑफ एरर आपका रखा है। ठीक है, कि इतनी गलती करके आए हैं तो उसमें नेगेटिव भी आएगा उस चीज़ को। फिर दूसरी बात, अब आपका जोन बता दिया हमने, फिर लेवल कट ऑफ ये बताया, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी चीज़ें डिफाइन की हैं। जैसे कि हमने ये बताया है आपको कि कट ऑफ देखो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों के लिए। मैं आपको बता दूँगा कौन कौन से टाइपिंग पोस्ट है, लेकिन पहले समझो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ अलग क्यों हो जाएगी, और टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ आपकी कम अभी क्यों बताऊंगा, और नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ आपकी हाई क्यों जाने वाली है। इन सब चीज़ों को आप पहले थोड़ा समझिए। मान लीजिए एक आपकी सीट है, आपकी मान लीजिए 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 80 कैंडिडेट हैं। अब 80 कैंडिडेट में अगर आपके टाइपिंग पोस्ट एक है, तो आपको क्या है, एक है ना, तो 8 बच्चों को, 80 में से 8 बच्चों को बुलाया जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, और अगर आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट की सीट 8 है और यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हैं जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो 80 स्टूडेंट में सिर्फ एक को ही बुलाया जाएगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इनका क्या है, टाइपिंग होगा और फिर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। साथ में लेवल 6 में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो भी आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वो वहीं पर सिलेक्शन पा लेंगे अपने के मार्क्स बेसिस पे। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे 8 बच्चे सेलेक्ट होने और जहाँ पे एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, तो 8 बच्चों की ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी और एक बच्चे वाली कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसलिए क्योंकि मैंने स्टूडेंट अगर सेम रखे हैं तो भी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो आपका क्या है, टाइपिंग में 8 बच्चे होंगे और यहाँ पे नॉन टाइपिंग में सीधे एक बच्चा होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, क्योंकि रेशो क्या है, अगर एक सीट है तो टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 बच्चे बुलाए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट और आपके जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो एक सीट है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सीट बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपका ये भी क्लियर कर दिया। अब अगली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बच्चों ने पूछा सर नॉर्मलाइजेशन क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में हुई है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन लेवल में होगा क्या नहीं। देखो, आरआरबी ने बहुत ही शुरू के नोटिफिकेशन में आपके क्लियर कट कह दिया था, उन्होंने क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया था
कि एक जोन का है ना, एक आरआरबी जो होगा अपना एक लेवल का एग्ज़ाम एक ही दिन लेगा, एक ही दिन में लेगा। तो भले ही आपका लेवल 5 भुवनेश्वर का किसी और दिन हुआ हो और मुंबई का किसी और दिन हुआ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लेवल 5 का एग्ज़ाम भुवनेश्वर में एक ही बार में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं हैं। कंपैरिजन मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ बन रही है वो आरआरबी जोन वाइज बन रही है। तो एक जोन का पेपर जब एक ही दिन हुआ है और बच्चे उसी में सिलेक्ट होने वाले हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, इसकी उम्मीद मत रखिए। अब मैंने आपको सीटें बता दी, आपको मैंने चीज़ें बता दी, हमने कट ऑफ कैसे कैसे डिसाइड किया है मैंने आपको ये समझा दिया। नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिसाइड किया है हमने, फिर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने थे उस पर, फिर आपका वहाँ पे एरर पेपर कैसा आया था, मॉडरेट आया था, ये आया था। देखो ओवरऑल मैं बता दूँ, पूरे एग्ज़ाम का पेपर का जो लेवल उसे मॉडरेट ही कहा जाएगा। मॉडरेट क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग ये है, तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मार्क के आए तुक्के ना, उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना है ना। वो तो जग जाहिर हो जाएगा सबका कि कौन सा क्या करके आया है। अब सीधे के सीधे हम लोग अपने कट ऑफ पे आते हैं, है ना, कट ऑफ पे चीज़ों को समझते हैं। लेकिन साथ में समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से उस एग्ज़ाम में आपका ये है हमारा CB2 स्टेज 2 यहाँ पे हम हैं, ठीक है। कौन कौन से में टाइपिंग टेस्ट चाहिए, देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसके रिलेटेड में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। इसका मतलब दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट में और जूनियर टाइम कीपर में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। लेकिन वहीं पे लेवल 2 का ट्रेन्स क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ 1:1 पे सिलेक्शन होगा, यहाँ 1:8 मतलब 8 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे एक सीट के लिए, ठीक है। आपका लेवल 3 में सिर्फ एक कमर्शियल कम कप टिकट क्लर्क है और उसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं, देखो आपका लेवल 5 के ये 2 पोस्ट, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो टाइपिंग टेस्ट किस में है? इन 3 में। ये 3 कौन कौन से हैं दोस्तों आपके? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और आपका सीनियर टाइम कीपर। इनका टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब इनकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी, इनकी कट ऑफ आपकी इन दोनों की आपकी हाई जाने वाली है, ठीक है। चलो अब आपका बच गया कमर्शियल अप्रेंटिस। कमर्शियल अप्रेंटिस बहुत ही डिमांडिंग है, इसका तो कट ऑफ हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, और स्टेशन मास्टर का तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला था, तो वो हो गया। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आपके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, इनकी हम बात कर रहे हैं। 6 और 4 का हम पहले ही कर चुके हैं, इसके तो रिजल्ट भी आ चुके हैं, है ना, क्लियर है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं हम दोस्तों कि क्या क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है। देखो हाई कट ऑफ जोन में मैंने रखे हुए हैं आपके साथ कौन कौन से, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी अजमेर, आरआरबी पटना, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी रांची और आरआरबी मालदा, ठीक है। तो इनमें मैंने अभी बता रहा हूँ टाइपिंग पोस्ट का कहा, मतलब 8 गुना ज़्यादा जितनी सीट है उसका 8 गुना ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका मार्क्स 72 से 78 के बीच में हैं तो आपका यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए दोस्तों वही कट ऑफ आपकी 66 से 72 के बीच में रहेगी। एससी की कट ऑफ दोस्तों आपकी 59 से 65 रहेगी, एसटी कट ऑफ 54 से 60 रहेगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का दोस्तों इतना रहेगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि दोस्तों ये आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ टाइपिंग के बुलाने के लिए है। अगर आपको फाइनल कट ऑफ में एकदम जानकारी रखनी है कितने पे सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा करो इन सारे मार्क्स में 10 नंबर और जोड़ लो, उतने नंबर आ गए हैं और अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर ले तो सिलेक्शन तो पक्का है, लड्डू पेड़े बांटना है बांट देना, है ना। आपको मैं एक लग रहा हूँ। साथ में ये जो देखो एनालिसिस मैंने किया है, इसमें आप +-2 मार्क्स लेके चलना। +-2 मार्क्स का क्या मतलब कि इसमें 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं और 2 नंबर घट भी सकते हैं। तो +-2 मार्क्स का मार्जिन ऑफ एरर मेरे इस सर्वे पे आप लोग लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं करता हूँ मॉडरेट लेवल के, उसके मॉडरेट लेवल में कौन कौन से में रखा है, आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी गोरखपुर, भोपाल, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी। टाइपिंग पोस्ट में जहाँ पे 8 गुना ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है। यूआर की कट ऑफ 68 से 73 जाएगी, ओबीसी की 63 से 68, एससी की
56 से 62, 52 से 58 ST की और इकोनॉमिकल वेरिएशन की इतनी। साथ में मैं क्या बोलूँगा, अगर आपको ये समझना है कि पक्का सीट कहाँ मिल जाएगी तो 10 नंबर और जोड़ लो इसमें, तो कंफर्म है सीट, है ना, कंफर्म है सीट। साथ में मार्जिन ऑफ एरर +-2 लेके चलना, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझा दिया। चलिए अगली चीज़ जो समझनी है आपको, अगली चीज़ वो ये है कि आपका लो कट ऑफ जाने वाला। देखो गुवाहाटी का, मैं ये मत बोलना सब पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, एक जैसे ही हैं सबके सब, एक जैसे ही हैं सबके सब, तो चीज़ें हम करके चलेंगे। आरआरबी जम्मू की मैं बात करूं, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रपुरम, ये सब आपके लो कट ऑफ आरआरबी हैं। यहाँ टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ आपकी जाएगी यूआर की 66 से 71, 66 से 61 से 66, 53 से 60 और 48 से 53, 55 से 63 आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एसटी आपकी 48 से 53, एससी आपकी 53 से 60, ओबीसी आपकी 61 से 66 और यूआर आपकी 61 से। साथ में सीट कंफर्मेशन चाहिए कि पक्का हो ही जाएगा, 10 नंबर और जोड़ लो, +-2 का मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जोन वाइज हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ। ये टाइपिंग टेस्ट का अभी कौन सा बाकी रह गया, नॉन टाइपिंग, जहाँ पे शीट रेशो 1:1 है, उनकी बात भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि कितनी जाने वाली है, ठीक है। देखो मैंने बार बार हाईलाइट क्यों कर रखा है इसको, ताकि आप इस चीज़ को समझें। यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। हाई कट ऑफ आरआरबी आपके वही इलाहाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, कोलकाता, रांची, मालदा। अनरिजर्व कैटेगरी आपकी 82 से 86। अब कुछ लोगों को लगे सब बहुत ज़्यादा करके रखा है, देखो मुझे मालूम है आपको, आप यहाँ पे देखो ना 1:1, जितनी सीट है उतनी जाना है, और हाई कट ऑफ जोन में हो आप यार। तो ओबीसी की आपकी 80 से 84, एससी की आपकी 74 से 78, एसटी की आपकी 64 से 63, इकोनॉमिकल वेरिएशन 78 से 83। साथ में दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत ही सर्वे करते हैं, चीज़ें करते हैं, तब जाके डाटा आता है। साथ में हमारे के क्लासेस भी अवेलेबल हैं आपके, हमें ना, हमारे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथ की खूब सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जो आपको बहुत आगे भी इम्प्रूवमेंट देगी, आगे बढ़ाएगी। चलिए अब अगला वाला चीज़ है ना, मॉडरेट लेवल में हम देखें तो भाई मॉडरेट कट ऑफ जिन आरआरबी की जाएगी वो है आरआरबी मुंबई। मुंबई की बहुत, हर बंदा ना मुंबई पूछा था, बहुत लोगों ने भरा यहाँ पे। सिकंदराबाद, बेंगलोर, गोरखपुर, भोपाल, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, है ना, ये सब एक जैसे हैं कट ऑफ, मतलब आपका डिपेंड करता है सीट पे भी, याद रखना है ना। मैं 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 1:1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट आपकी यूआर 80 से 84, ओबीसी आपका 78 से 72, एससी 73 से 76, एससी 66 से 72 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दोस्तों 76 से 81 हो गया, ठीक है। आखिरी चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, है ना। देखो हम मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए। लेवल 5 लेवल 2 नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपकी 1:1 पे सिलेक्शन किस पे होगा, आरआरबी जम्मू, गुवाहाटी। या कंपटीशन थोड़ा कम है, कट ऑफ भी कम जाएगी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, है ना। यूआर 77 से 82, ओबीसी 75 से 80 के बीच में अगर नंबर है आपके, 70 to 75, 64 to 69 ये। अच्छा यहाँ पे +10 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। +10 सिर्फ आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए था, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन +-2 मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, समझ गए। तो आप लोगों को ये था, हमने क्या है कि क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और इकोनॉमिकल वेरिएशन सेक्शन का नहीं डाला, वो उनके लिए हम कुछ किसी को जानना है तो हम आपको कट ऑफ बता देंगे चीज़ें करने के बाद, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों। हम चाहते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो, अच्छे से आप नंबर लें। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।